Congratulations to Ananya for first rank in my contest, and let's see her journey, how she started and studied. तो फ्रेंड्स उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। और अगर आपको मेरे कोर्सेज लेने तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उस कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन भी कंप्लीट पढ़ाती हूँ मैं वहाँ पर। सो लेट्स सी। Hello learners, I am Ananya Bhatia and I have qualified JRF exam with 80.67% and my paper 2 is Economics. So अब आप में से बहुतों को लग रहा होगा कि मैंने कोई मिराकल कर दिया, बट एक्चुअली ये कोई मिराकल नहीं है. It's just some hard work with some smart strategy. Okay, so talking about my strategy, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू कि मैंने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट की थी. तो मेरी जर्नी जो है, मैंने सबसे पहला एग्ज़ाम जो है अपना नवंबर 2017 में दिया था एंड आई एम नॉट एबल टू क्वालिफाइड इवन द नेट एग्ज़ाम. Then my second attempt is in the June 2018, in which I have qualified net within the preparation of 1.5 months. Then in the December attempt, I tried for the JRF but couldn't succeed. Then in this time, in the June 2019, I have qualified JRF with 80.67%. So talking about the strategies I have adopted, the very first is the paper 1. Paper 1 is as important as your paper 2 or the subject paper. पेपर 1 इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो JRF को क्रैक करने के लिए आपको 30 to 35 क्वेश्चंस एटलीस्ट और मिनिमम आप कह सकते हैं कि वो आपको करने ही करने हैं एंड यू हैव टू डू इट करेक्ट. फॉर दिस अब हम अपने यूनिट्स की बात कर लेते हैं. फ्रॉम यूनिट teaching and research, you just need to clear your concepts, do past years, but there is a problem now कि अब past years के questions repeat नहीं होते but उसके concepts ज़रूर repeat होते हैं. तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको अपने concepts जो हैं वो repeat करने, मतलब आपको अपने concepts clear करने हैं and वो ज़रूर repeat होंगे. so you can easily clear it. बात आती है मैथमेटिकल पोर्शन की. क्योंकि मैंने नेट क्वालिफाइड कर लिया था 2018 में, सो मैं पेपर 1 के कुछ टॉपिक्स ऑलरेडी कर चुकी थी. सो जो न्यूली इंट्रोड्यूस टॉपिक्स थे उनको मैंने पढ़ा, उनको समझा एंड देन जो मैथमेटिकल पोर्शन की बात आती है वो सारे मैंने रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस किया. सो रेगुलर बेसिस पे अगर आप 2 से 3 घंटे भी अपना पेपर 1 को देंगे तो दैट्स इनफ फॉर यू टू क्रैक JRF. देन टॉकिंग अबाउट, ऑब्वियसली आई वांट टू थैंक नव मैम, क्योंकि उन्हीं के लेक्चर्स के थ्रू मैंने ये अपने कंसेप्ट को क्लियर किया. द मेन थिंग इज़ यू हैव टू जस्ट क्लियर योर कंसेप्ट, नथिंग एल्स. कंसेप्ट क्लियर कर कीजिए. अब आप कुछ बच्चे बुक्स पढ़ते हैं तो बुक्स में वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपको बुक से जल्दी कंसेप्ट समझ में आता है तो आप बुक्स पढ़ लीजिए. अगर आपको यूट्यूब से कोई वीडियोस देखकर समझ में आता है तो आप वो कर लीजिए. आप चाहो तो मैम का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं. दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू. आई वांट टू टेल यू वन थिंग, मैंने विदाउट कोचिंग अपने इस एग्ज़ाम को क्रैक किया है. तो जिन बच्चों को लगता है कि कोचिंग रखना ज़रूरी है, उनका ये मैं मिथ तोड़ना चाहती हूँ कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है. यू कैन ईजिली क्रैक योर एग्ज़ाम विदाउट any tuitions, without any tuitions, right? So talking about the paper 2, that is subject paper, and for all those who are preparing for economics, I want to tell you that economics का जो पेपर है उसकी 10 यूनिट्स हैं, राइट? तो 10 यूनिट्स में सबसे पहली यूनिट जो बेसिक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट्स आती हैं हमारे इकोनॉमिक्स की, वो है माइक्रो एंड मैक्रो. जो प्रिपेयर कर रहे हैं उन्हें पता है कि माइक्रो एंड मैक्रो कर लेंगे तो वो बेस है, बाकी सब आगे फर्दर यूनिट्स का. सो माइक्रो एंड मैक्रो इज़ द बेस. यू जस्ट नीड टू क्लियर योर कंसेप्ट ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो. माइक्रो एंड मैक्रो के लिए तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप HL आहूजा पढ़ें. फॉर माइक्रो आई हैव नो स्पेसिफिक बुक for you to refer, so just go through the concepts from wherever you feel comfortable. if आपके पास अपनी जो भी ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की बुक्स हैं, आप उसमें से पढ़िए and that's enough, I guess. And please don't go for the foreign authors, just do read Indian authors. and अगर किसी के पास बुक्स भी नहीं है, किसी को लगता है कि उनके पास बुक्स नहीं है ग्रेजुएशन की या पोस्ट ग्रेजुएशन की, या उनको काफ़ी टाइम हो गया अब उनके पास बुक्स नहीं है, तो वो आई गेस
एक साइट है इकोनॉमिक डिस्कशन कर कर, और एक है योर आर्टिकल लाइब्रेरी। आप वहाँ से पढ़ सकते हैं कोई भी टॉपिक, आप वो टॉपिक डाल के साथ में वो सर्च बार में इकोनॉमिक डिस्कशन या डाल दीजिए एंड यू कैन ईजिली फाइंड आउट एनी टॉपिक एंड प्रॉपर आपको उस टॉपिक का डिटेल्स मिल जाएगा जो किसी एक नॉर्मल बुक में होगा। देन नेक्स्ट बात करते हैं हमारी थर्ड यूनिट, दैट इज ईजीडी द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसमें हमारे ग्रोथ मॉडल्स आ जाते हैं, हैरड, डोमर, सोलो एंड वो सारे मॉडल्स आ जाते हैं। उसके लिए मैं आपको एक बात सजेस्ट करना चाहूँगी, वाइल डूइंग दैट मॉडल्स, ग्रोथ मॉडल्स पढ़ते हुए आपको एक बात ध्यान रखनी है कि देर आर लॉट ऑफ ग्रोथ मॉडल्स, तो हैरड एंड सोलो तो मेन है ही, बाकी मॉडल्स करते हुए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको ये कैसे करना है। ये मैंने कैसे किया ये मैं आपको बता देती हूँ। दिस इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट आई गेस टू लर्न द ग्रोथ मॉडल्स, उनकी एग्जाम्पशंस, दैट्स अ डिफिकल्ट टास्क। अगर आप बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं तो भी आपको याद नहीं रहती हैं उसकी एग्जाम्पशन। सो जस्ट मैं तो पहली टिप इसके लिए आपको ये दूंगी कि आप इस सब्जेक्ट को तब पढ़ें जब आपका बिल्कुल फ्रेश माइंड हो, या तो आप जब भी सोकर उठें अर्ली मॉर्निंग में इस चीज़ को आप कर सकते हैं रिवाइज। और सेकेंड टिप जो मैं आपको देना चाहती हूँ कि जब भी आप ग्रोथ मॉडल्स कर लें उसके जस्ट बाद पास्ट ईयर्स के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको एक जगह पर जॉट डाउन कर लीजिए, और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन जो हैं वो सारे एक जगह पर जॉट डाउन करके एंड देन यू विल सी व्हाट द एग्जामिनर वांट टू आस्क यू फ्रॉम दैट ग्रोथ मॉडल, एंड आई गेस वहाँ से आपको उसकी एक थिंकिंग पता चल जाती है एग्जामिनर की कि वो क्वेश्चन में पूछना क्या चाहता है, राइट। ये चीज़ हो गई। देन ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इट गोइंग टू हेल्प एवरी वन अ लॉट, सो प्लीज़ नोट इट डाउन। देन फोर्थ एंड फिफ्थ यूनिट, दैट इज पब्लिक एंड इंटरनेशनल फाइनेंस। आई गेस आप उसको अच्छे से थॉरली पढ़ लीजिए जहाँ से भी अपनी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की बुक्स थी, उसके लिए आई हैव नो पर्टिकुलर बुक, या फॉर इंटरनेशनल आई हैव gone through Rana and Verma, right? So just go through that and मेन उसमें मेन चीज़ें जो है वो ही पढ़ लीजिए तो इनफ रहता है, आई गेस। देन उसके बाद आता है नेक्स्ट यूनिट जो है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ मैथमेटिकल पार्ट आ जाता है हमारा, दैट इज स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स और इकोनोमेट्रिक्स में आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इतनी सी चीज़ करनी है कि 2012 से लेकर 2019 तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं आप उनको सॉल्व कीजिए सिर्फ स्टैटिस्टिक्स और इकोनोमेट्रिक्स के, एंड यू विल फाइंड द सिमिलैरिटी इन द क्वेश्चंस एंड उसके क्वेश्चंस डू रिपीट, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। और आप सेकेंड थिंग तो आपको करनी है कि फॉर्मूला तो सारे करने ही करने हैं, अच्छे से अपने टॉपिक्स तो करने ही हैं, उसके बाद आप सारे क्वेश्चंस कर लीजिए एंड दैट्स इनफ फॉर दीज 2 यूनिट्स। आपको कुछ ज़्यादा फर्दर डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। इकोनोमेट्रिक्स के भी कुछ टॉपिक्स हैं जो मैं आपको सजेस्ट कर देती हूँ, जैसे OLS हो गया, आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम एंड साइमल्टेनियस इक्वेशन, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एंड सारे जो भी हेटेरोसिडासिटी एंड हेटेरोसिडासिटी ऑटो कोरिलेशन के सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। इनके टेस्ट क्या होते हैं, सिर्फ मेन थिंग ये सब कर लीजिए एंड आई गेस यू आर गुड टू गो फॉर इकोनॉमिक्स एग्ज़ाम। कुछ ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। एट लास्ट मैं यही बोलूँगी कि आप जो है ये चीज़ ध्यान में रखिए कि जब भी आप कोई टॉपिक कर लेते हैं उसका पास्ट ईयर क्वेश्चंस कर लीजिए। अगर आप बहुत ज़्यादा पीछे तक नहीं कर सकते हैं तो 2017 से 2019 तक के जितने क्वेश्चंस हैं एटलीस्ट उनको अटैम्प्ट करने की कोशिश कीजिए, उनको एक जगह पर जॉट डाउन करके और वो सारे लिख कर उनको सॉल्व कर लीजिए, सो दैट आपको उसकी स्ट्रैटेजी पता चल जाए। एंड ऑब्वियसली आपका जो पहले पढ़ा हुआ है, आपने अपने जो ग्रेजुएशन टाइम पे, पोस्ट ग्रेजुएशन टाइम पे पढ़ा है, दैट ऑल्सो हेल्प्स यू अ लॉट। The second thing I want to share is don't get nervous at the time of exam. अगर आपने मेहनत की है, आप अच्छे से पढ़ के गए हैं, तो वहाँ पर आप अपना जो है कर ही लेंगे एग्ज़ाम को, उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर इस बार आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो आई होप मेरी स्टोरी सुनकर आप लोग भी अपना एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे। बस मुझे इतना ही बोलना था। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल द लर्नर्स।